देखिए क्या है राजीव जी, कि अब सरकार बचेगी नहीं बचेगी ये तो कहना अभी नहीं चाहिए। इसलिए कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। और ये बीजेपी भी नहीं कह पा रही है कि हमने जो है सरकार बनानी है, शिवसेना की सरकार गई। तो आखिरी आखिरी पल तक लड़ाई चलेगी जब तक सरकार गिर नहीं जाती, या जब जब तक सरकार का कुछ नतीजा सामने आ नहीं जाता, इस्तीफा नहीं देते देते उद्धव ठाकरे, या एकनाथ शिंदे जो है वो सामने आकर के कहने दें कि हाँ हमने इतने विधायकों को तोड़ लिया है और इतने हम लोग हो गए हैं। देखिए, महाराष्ट्र में लंबे समय से जो है वो बहुमत की सरकार नहीं रही है। बहुमत का मतलब है कि एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है बहुत लंबे समय से। कांग्रेस की भी सरकार थी इसके पहले, मतलब बीजेपी से पहले जो कांग्रेस की सरकार रही 2 टर्म, जिसमें देशमुख साहब चीफ मिनिस्टर रहे, तो वो भी अल्पमत की ही सरकार थी। और 4 पार्टियां, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 पार्टियां लगातार हैं, 90 के दशक से ही चली आ रही है उस तरह की स्थिति। 95 में पहली बार शिवसेना और बीजेपी ने सरकार बनाई थी, मनोहर जोशी के को चीफ मिनिस्टर लेकर के, तब बाला साहब ठाकरे थे। तो देखिए, शिवसेना का थोड़ा सा चरित्र पहले समझते हैं कि शिवसेना जो है बेसिकली शुरुआत जब 66 में इसकी हुई थी, तो ये एक भूमिपुत्र का नारा दिया था और कहा था कि यहाँ के जो महाराष्ट्र के नागरिक हैं सबसे पहले उनके रोजगार के लिए बात करेंगे। और जब शिवसेना का गठन हुआ था तो राजनीति इसके लिए सेकेंडरी थी, इसके लिए प्राइमरी था समाज, मराठी समाज। तो मराठी समाज को कैसे बेहतर जगह मिले महाराष्ट्र के उद्योग धंधों में, बिजनेस में, व्यापार में, नौकरियों में, इसके लिए आंदोलन शुरू किया गया था शिवसेना का, जो बाला साहब ठाकरे ने शुरुआत की थी इसकी। फिर समय के साथ जो है उसमें कई सारी चीज़ें आई, फिर राजनीति भी आई, और फिर जो है 89 में, 90 में पहली बार बीजेपी शिवसेना दोनों मिलकर के लड़े और विधायक बने इनके शिवसेना के। तो 90 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन आता है तो चेहरा फिर एक बार बदलता है ये शिवसेना का स्वरूप जो है वो रीजनल पार्टी से, यानी जो मराठी भाषा को लेकर के ये पार्टी शुरू हुई थी उसका रंग बदलने लगता है, और ये हिंदूवादी पार्टी बन जाती है, हिंदुत्ववादी पार्टी बन जाती है। और उस समय मुझे याद है, चूंकि तब मैं बॉम्बे तो आया हुआ था, तो जो बाला साहब ठाकरे ने जब अखबार शुरू किया हिंदी का, दोपहर का सामना, तो उसमें से संजय निरूपण और मैं, हम दोनों जनसत्ता से आए थे, 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो अखबार शुरू करने वाले। तो अखबार शुरू करने का बेसिकली पर्पस यही था कि बाला साहब ठाकरे जो है शिवसेना को महाराष्ट्र की पार्टी नहीं बना के रखना चाहते थे, वो चाहते थे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना का विंग हो, शिवसेना खड़ी हो। तो उस समय से ही जो है एक आने लगा था, आरोप लगने लगा था कि ये जो है मराठीवाद अब जो है नहीं चलेगा। और उसमें बीजेपी, और देखिए उसी समय से समझ लीजिए कि बीजेपी और शिवसेना का जो एक टसल जो है, क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा रहा वो पूरा का पूरा हिंदूवादी रहा शुरू से, जब से उसका गठन हुआ। शिवसेना का एजेंडा था मराठीवाद, और मराठीवाद के बाद ये हिंदूवाद पे आए। और धीरे धीरे सरकार 95 में भले बना ली शिवसेना बीजेपी ने, और उसमें शिवसेना को मुख्यमंत्री पद मिला, चूंकि बाला साहब ठाकरे उसमें बड़े चेहरा थे। महाराष्ट्र में कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं था बीजेपी के पास। प्रमोद महाजन ने ये डिजाइन किया था पूरा फार्मूला, और बाला साहब ठाकरे के पास ले गए थे और ये गठबंधन बना था बाद के सब। लेकिन झगड़े इनके उस समय भी चल रहे थे, जब बाला साहब ठाकरे थे तब भी शिवसेना बीजेपी के साथ झगड़े चलते थे, दोनों अलग लड़ते थे, कभी साथ लड़ते थे, फिर झड़प होती थी। तो ये सारी चीजें होती रहती थी। तो बीजेपी और शिवसेना के साथ झगड़ा जो है कोई नया झगड़ा नहीं है, पहले से चलता रहा। हालांकि 90 के बाद बीजेपी और शिवसेना दोनों एक ही फ्रंट पे आके खड़ा हो जाते हैं, दोनों एक ही विचारधारा के साथ चलते हैं, वो हिंदूवादी रहता है, तो दोनों में फर्क लगभग खत्म हो जाता है। फिर जो है आप याद कीजिए कि ये जो आज घटना हुई है एकनाथ शिंदे वाली, ये कोई पहली घटना शिवसेना के साथ नहीं हुई। इसके पहले, बहुत पहले आपको याद हो तो छगन भुजबल जो है अलग हो गए थे और कांग्रेस में चले गए थे छगन भुजबल, वो बहुत बड़ी टूट मारी जाती थी। और बाला साहब उस समय बड़े ताकतवर थे, तो बाला साहब को छोड़ करके जाना किसी व्यक्ति का उस समय आसान नहीं माना जाता, क्योंकि शिवसेना जो पार्टी थी वो शुद्ध रूप से केवल राजनीतिक पार्टी नहीं थी। शिवसेना के पास जो है दूसरे बाहुबल भी थे, और कहा जाता था कि शिवसेना से पंगा लेने का मतलब है बाहुबली से भिड़ना। तो शिवसेना की जो शुरुआत हुई थी, जिसमें वामपंथियों के साथ, या कहिए कि जिस तरह से जो मिल मजदूरों का जो लड़ाई चल रही थी उसमें जिस तरह से इस्तेमाल हुआ था शिवसेना का, तो बाहुबली के तौर पे ये पार्टी थी।
और बाला साहब जो है एक तानाशाह के तौर पे थे, जो कहते थे वही पार्टी के लिए लाइन बन जाती थी। लेकिन धीरे धीरे शिवसेना कमजोर पड़ती गई जब वो हिंदूवाद पे आती गई। फिर देखिए राज ठाकरे अलग हो गए, फिर नारायण राणे अलग हो गए, चले गए। और ये जो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें दोनों मिल करके लड़े थे। तो और उसके बाद जब सरकार बनाई उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ जाकर के, तो बहुत सारे विधायकों को असहजता महसूस हुई। क्योंकि असहजता इसलिए महसूस हुई थी कि अब कांग्रेस पार्टी जो है तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अब ये बात करेंगे हिंदूवाद की तो कैसे बात करेंगे? आप देखिएगा अभी भी शिवसेना के ज्यादातर विधायक जो होंगे वो एक टीका लगा के रखते हैं माथे पे, और टीका उनकी पहचान है। बीजेपी के विधायक उतने टीका नहीं लगाते जितने टीका शिवसेना वाले लगा के घूमते। तो एक वो तो ये झगड़े वाली बात तो पहले से थी। और अभी राजनीति जो है मूल तौर पे जो पहले बाला साहब ठाकरे के प्रति वफादारी की बात होती थी, उद्धव ठाकरे के साथ उतने वफादार तरीके से शिव सैनिक नहीं है। उद्धव ठाकरे उस मामले में एक कमजोर व्यक्ति माने जाते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्रवादी थोड़े नरम किस्म के आदमी है। राज ठाकरे जैसे व्यक्ति नहीं है, तो इनकी पकड़ थोड़ी कमजोर पड़ेगी। अब देखिए बीजेपी ने जो किया है, बीजेपी मूलतः पहले भी आपको याद होगा कि जब चुनाव लड़ा गया था और सरकार बनाने की बात हुई थी तो अजित पवार को लेकर के उसने सरकार बना दी थी आधी रात में। फिर किस तरह से झमेला हुआ और फाइनली ये हुआ। तो अभी इसलिए बीजेपी तब से प्रयास कर रही थी, लेकिन इस बार मौका मिल गया है। और अभी ये मौका इसलिए लेना था इसको कि गुजरात में जो चुनाव हो रहा है, गुजरात में ये दिखाना है कि बीजेपी अभी भी मजबूत पार्टी है। और वो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए एक बहुत बड़ा तंत्र ये बन जाएगा। तो ईडी सीबीआई जो है, आप जानते हैं कि ईडी की छापे किस तरह से पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी शिवसेना के लोगों को भी घेरने की कोशिश हुई, संजय राउत पे हमला हुआ, तो कई सारी चीजें हुई है और वो लगातार कर रहे हैं। तो छोटे जो विधायक हैं, जो कमजोर कड़ी हैं शिवसेना की, तो एकनाथ शिंदे समझिए एक मजबूत शिव सैनिक रहे। क्योंकि एकनाथ शिंदे हैं, आनंद दिघे उस समय हुआ करते थे, ठाणे में हुआ करते थे। तो उनके बाद, उनके डेथ के बाद एकनाथ शिंदे मजबूत बन के उभरे। और बीजेपी शिवसेना जो है मुंबई और ठाणे जो बगल का जिला है, ये दोनों जगहों पे, दोनों जिलों में सबसे मजबूत पार्टी के तौर पे आज भी है। तो एकनाथ शिंदे जो है वो अगर बीजेपी अगर उनको तोड़ लेती है तो एक बड़ी बड़ी जीत उनकी मानी जाएगी, क्योंकि तब उनका पूरा का पूरा शिवसेना जो है कमजोर हो जाती है। शिवसेना में फिर लड़ने वाले लोग उस तरह से नहीं रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। धनंजय जी, बिल्कुल यही बात आपसे सुनना चाहते थे हम कि सरकार पर आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा। महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। इस वक्त महाराष्ट्र में सुबह से आलम ऐसा है कि सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, ये एक सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये अचानक ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में क्यों, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूँगा।